Hello, students. How are you all? Welcome back to the revision session of English literature. Today, we are going to revise the third chapter of English literature, that is The Gift of Maggie, written by O. Henry. And it is a short American story. So, ये जो story है O. Henry ने लिखी है इसको, और ये एक short American story है. As you can already see that the theme of the story is love and sacrifice. इसका जो theme है वो क्या है? Love और sacrifice है. ठीक है. So this story is about a young couple, Della Dillingham and James, who's also known as Jim. तो ये जो पूरी स्टोरी है ये इन्हीं कपल के इर्द गिर्द घूम रही है. इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दीज टू कपल्स. नाउ व्हाट हैपेंड कि क्रिसमस का ईव चल रहा होता है. क्रिसमस का ईव होता है और जो ये डेला होती हैं ये अपने घर में बैठी होती हैं और ये प्लान कर रही होती हैं कि ये अपने हस्बैंड को जो जिम को क्या गिफ्ट करें. एक्चुअली द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज़ दैट जिम एंड डेला दे वर नॉट वेरी rich people. They are poor people, kind of poor people, and they are living in a small house. एक छोटे से घर में रहते हैं और जिम की जो सैलरी थी वो कुछ $30 रिड्यूस भी हो चुकी थी और अभी they are not having a proper living condition financially. They were not very stable, बहुत ही ज़्यादा stable भी नहीं थे. But obviously festivals में तो बंदा हर कुछ भी करने को सोचता है कि मैं कुछ अच्छा ही करूं, अपने लव वंस के लिए कुछ अच्छा, कुछ सरप्राइज़ प्रिपेयर करूं. सो डेला वॉज ऑल्सो थिंकिंग इन द सेम वे. अब नाउ व्हाट हैपेंड दैट डेला वॉज ट्राइंग टू सेव थोड़ा कुछ. वो बुलडोजिंग करती थी, जो वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह आते थे उनसे कुछ जैसे कहते हैं ना आप मोल भाव करके कुछ कुछ पैसे सेव कर लेती थी ताकि वो कुछ सेविंग्स बचा सके. बट जब उसने अपने आउट ऑफ टोटल जितने भी उसके सम टोटल था सेविंग्स का, उसने देखा उसके पास शी वॉज ओनली हैविंग $1.87, जो कि कोई भी अच्छा सा गिफ्ट खरीदने में, परचेज़ करने में सफिशिएंट नहीं था. एंड शी वॉज लिटिल बिट सैड. वो थोड़ी सी सैड हो गई थी. एंड शी वॉज सडनली शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर एंड शी सॉ हर लॉन्ग लस्ट्रस हेयर. उसके पास एक, उसकी सबसे बड़ी पोजीशन क्या थी डेला की, कि उसके पास एक बहुत ही लंबे और खूबसूरत बाल थे. उसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे जो कि जिम को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद थे. तो व्हेन शी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर एंड शी सॉ हर लॉन्ग लस्ट्रस हेयर, शी डिसाइडेड टू सेल ऑफ हर हेयर. उसने सोचा कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं, क्या करूँ. एंड कुछ और प्रेशियस कोई वैल्यूबल प्रेशियस चीज़ भी उसके पास नहीं थी जिसको वो मार्केट जाके सेल कर सकती थी. सो शी डिसाइडेड टू सेल ऑफ हर हेयर एंड फॉर दैट शी वेंट टू मैडम सॉफ्रेने. हियर यू कैन सी कि डेला जो है एक सैलून आई हुई है मैडम सॉफ्रेने के, और यहाँ पर शी ऑफर्ड हर हेयर टू मैडम सॉफ्रेन. उन्होंने मैडम सॉफ्रेने को अपने हेयर्स ऑफ़र किए कि शी वांट्स टू सेल हर हेयर, तो उनको कितने अमाउंट मिल सकते हैं. देन मैडम सॉफ्रेने said that she could get $20 for her hair and she got ready. Okay, now Della got ready. डेला को जब बताया उन्होंने कि उनको उनके हेयर्स के लिए $20 मिल सकते हैं, तो डेला रेडी हो गई अपने हेयर्स को कट करवाने के लिए, सेल करवाने के लिए. अब नाउ शी गॉट $20 फॉर हर हेयर एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज $20 आर एनफ मनी टू बाई समथिंग गुड. कुछ अच्छा खरीदने के लिए इतने पैसे काफ़ी थे. सो शी वेंट टू द मार्केट एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड what to buy एज अ गिफ्ट. एंड मार्केट जाने के बाद उनको ध्यान आया कि क्यों नहीं जिम के पास एक वॉच थी, गोल्ड वॉच थी, जो कि उसके ग्रैंडफादर एंड फादर से उसको मिली थी. ही वॉज दैट वॉच ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर एज वेल एज फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड इट वॉज द ओनली प्रेशियस थिंग दैट जिम वॉज हैविंग. कि सिर्फ जिम के पास एक ही चीज़ ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थी. और सो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं जिम के पास ऑलरेडी एक प्रेशियस चीज़ है, मैं उसके लिए ही कुछ खरीदती हूँ. उसने एक प्लैटिनम चेन खरीदी क्योंकि वो जो गोल्ड वॉच थी, इट वाज जिम वाज हैविंग दैट वॉच इन अ लेदर स्ट्रैप. उसकी जो स्ट्रैप्स थे वो लेदर के थे और वो काफ़ी टॉर्न हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे. सो डेला ने उसके लिए क्या किया, प्लैटिनम फॉब चेन परचेज़ करी. ओके,
नाउ शी वॉज़ वेरी हैप्पी आफ्टर परचेजिंग दैट चेन, और वो बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट जिम विल गेट वेरी हैप्पी when he will see the fob chain, and but now the thought came in her mind कि now what will happen if he will see me in this bob hair. अब उसको ध्यान आता है कि अरे बाप रे, मैं तो अपने हेयर्स को, जो मेरे लॉन्ग लस्ट्रस हेयर थे, मेरे शाइनी हेयर्स थे, वो तो मैं मार्केट में सेल करके आ गई हूँ, जो कि जिम को बहुत पसंद थे, और अभी जिम कहीं मुझे देख कर के गुस्सा नहीं कर जाए. तो शी वॉज लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, एंड शी वॉज प्रेइंग टू गॉड कि जिम को वो उतनी ही सुंदर दिखे, उतनी ही ब्यूटीफुल दिखे जैसे कि वो पहले दिखा करती थी, और जिम उसको देख करके बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करे, वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं हो जाए. तो नाउ शी वॉज वेटिंग, एंड इट्स 7 o'clock and the bell rang and Jim entered, the door opened and he entered in the room. He saw Della and he didn't react actually. उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट किया. ही वॉज नाइदर सरप्राइज नॉर एंग्री, कुछ भी रिएक्शन नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसे ही. एक्चुअली इट सीम्स एज इफ ही एक्सेप्टेड द न्यू लुक ऑफ डेला. ऐसा लग रहा था जैसे उसने डेला का ये नया लुक एक्सेप्ट कर लिया हो. एनीवेज चलते हैं, स्टोरी अब आगे ये बढ़ती है कि नाउ ही मेट डेला एंड दे वर स्माइलिंग एट ईच अदर. वो एक दूसरे को देख के स्माइल तो कर रहे थे, क्योंकि डेला के पास भी एक गिफ्ट था जिम को देने के लिए, और जिम के पास भी एक गिफ्ट था डेला को देने के लिए. तो जिम ने तुरंत ही अपने पॉकेट से वो गिफ्ट निकाला और डेला को दिया. व्हाट वाज दैट गिफ्ट? दैट गिफ्ट वाज अ tortoise set of comb. Okay, that was the set of comb made of tortoise shell. उसके वो tortoise के shell से वो comb बनाया गया था. See here, tortoise shell, वो beautiful comb जो था वो बनाया गया था, and Della was actually longing for it since a very long time. Della को वो चाहिए भी था काफ़ी लंबे समय से, तो जिम उसके लिए वो परचेज़ करके लेकर आया. And Della was very happy to see that set of comb. But what happened that for now she cannot use that comb, क्योंकि अभी उसके उतने लंबे हेयर्स तो है नहीं, तो अभी तो वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है. बट शी कंसोल जिम बाय सेइंग दैट हर हेयर विल ग्रो फास्ट. जल्दी ही उसके हेयर्स बढ़ जाएंगे. एंड देन शी आस्क्ड जिम वेयर इज़ हिज वॉच. तो अबाउट हिज वॉच शी आस्क्ड जिम. जिम ने बताया कि उसने अपनी वॉच को बेच दिया है, सेल ऑफ कर दिया है उसके सेट ऑफ कॉम्स को परचेज़ करने के लिए. एंड फॉर दैट डेला वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि वो अपने हेयर्स को सेल करके आई थी जिम को वो गिफ्ट देने के लिए, और उसको लग रहा था एक्सक्यूज़ मी, उसको लग रहा था कि जिम बहुत ही खुश हो जाएगा उसका ये गिफ्ट देख करके. बट येस, जिम वॉज़ वेरी हैप्पी, नो डाउट वॉज़ वेरी हैप्पी. बट currently that fob chain was not in use, could not be used, and similarly set of combs also could not be used. तो वो दोनों जो एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर के आए थे, करंट टाइम में वो यूज़फुल नहीं था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के लिए जो गिफ्ट्स परचेज़ किया वो एक दूसरे के लिए अपनी प्रेशियस चीज़ को सेक्रीफाइस करके उन्होंने ये चीज़ की. इसीलिए जिम एंड डेला को मैगी कहा गया है. हु आर मैगी? नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन दैट हु इज़ मैगी. ये टाइटल है द गिफ्ट ऑफ द मैगी. तो ये मैगी का क्या सीन है यहाँ पर? मैगी वर एक्चुअली द 3 wise men who brought gift at the time of Jesus Christ birth. तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस समय वाइज मैन कुछ गिफ्ट्स लेकर के आए थे, आउट ऑफ लव एंड काइंडनेस वो गिफ्ट लेकर के आए थे. और तब से क्रिसमस पर ये गिफ्ट्स का जो एक कस्टम है गिफ्ट्स देने का, ये स्टार्ट हो गया और अभी तक कैरी ऑन है, विच इज़ वेरी गुड. बिकॉज फेस्टिवल्स में जब हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही एक तरीके का हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, और it shows your love. And when you give anything to your loved ones, and also when you receive it, so this is the thing that happens. and इसी वजह से उनको मैगी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, सेल्फलेस सेक्रीफाइस किया था, एक दूसरे को खुश
रखने के लिए, एक दूसरे को हैप्पीनेस देने के लिए, एक दूसरे के लिए अपनी काइंडनेस एंड लव को शो करने के लिए. सो दिस वॉज द स्टोरी वॉज ऑल अबाउट. आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. So thank you and keep studying at home.